तो आज है डे 8 और आज का अपडेट बस इतना है कि आज मैंने किया था चेस्ट। थोड़ा पम्प्ड फील हो रहा है, बट कल आर्म्स का की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन भी रहा हाथों में, तो पुश करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। आज हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि तुम अगर किसी ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हो जो फिटनेस से रिलेटेड है, भले ही बाकी चीज़ों पर बात करो नहीं करो, एक पॉइंट पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो है कि आप अपनी जर्नी कैसे शुरू करोगे अपने फिटनेस में, मतलब फिटनेस जर्नी कैसे शुरू करोगे। स्पेसिफिकली आप अगर वेट लॉस स्पेसिफिक बात में करूँ तो वेट लॉस पे कैसे ध्यान दोगे। देखो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि करना क्यों है, रीज़न क्या है। क्या हेल्थ इश्यूज़ है, क्या सिर्फ दिखना अच्छा है, या स्ट्रॉन्ग बनना है, वीक हो आप, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं जहाँ पे मैंने काफ़ी सुना था कि अगर वेट आप लॉस नहीं करते हो तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको ये जॉब नहीं मिल सकती। एंड बहुत सारे डिफेंस में तो ऑब्वियसली आपको वो फिट रहना ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू क्यों कर रहे हो। तो हम मान कर चलते हैं कि आपको ओवरऑल फिटनेस के लिए स्टार्ट करना है। आपको आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी मैटर करता है कि आप हमेशा से, यानी कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट रहे हो या फिर रिसेंटली। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट टिल द एज ऑफ 7, 12, 14, 15, 16, 17 साल, 18 साल तक, या उसके बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के आसपास तक में मैं काफ़ी ज़्यादा लीन था। मतलब 9 तक में तो काफ़ी ज़्यादा, वो कहता है ना कि शरीर में कुछ नहीं है, उस तरीके का। और 11th 12th जब मैं जिम जाना मैंने शुरू किया, मैं भी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था, तो रनिंग वगैरह करना, पुशअप्स, स्क्वाट्स, ये बेसिक चीज़ें करता था। तो उस वक्त बॉडी जो है वो प्रेजेंटेबल या फिर देखने लायक जो होता है, ऐसा हो गया था। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि चाहिए क्या। नंबर 1 कि आपको करना क्यों है, कब से है वेट, उन चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आपका वेट बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा रहा है, आपकी मतलब फैमिली हिस्ट्री में है, तो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। होना तो सबको ही पड़ेगा, बट जो लोग बचपन से ही रहे हैं ओवरवेट, या उनकी फैमिली में ये रन करता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किल हो सकता है। बिकॉज़ घर पे ऑल टाइम ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप खा सकते हो, जैसे चिप्स हो गए, वेफर्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। तो घर पे ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जितने भी जंक हैं या अनहेल्दी फूड है। तो वो टेम्पटेशन को रोक पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अगर आपका पर्पस, आपका रीज़न, वो वाई अगर आपका स्ट्रॉन्ग हुआ ना कि करना क्यों है, तो ऑटोमेटिकली आपने जो 50% बैटल है माइंड का वो जीत लिया। बाकी 50% जो है ना, क्योंकि कभी कभी मोटिवेशन जो है ना, वो आप एक मूवी देखोगे ना तो भी मोटिवेट हो जाओगे, आप एक रील देखोगे एक, उससे भी मोटिवेट हो सकते हो। आप कुछ भी ऐसा कुछ जो चिंगारी दे आपको, वो मोटिवेट कर देता है, डोपामिन इफेक्ट, कोई भी किसी भी चीज़ से। आप इवन बैठ के 5 मिनट आप ये सोचो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बन गई है, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मैं खुद को अच्छा देख पा रहा हूँ, आपको उसी में डोपामिन मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है वो डोपामिन बॉडी को मिलना, या फिर डोपामिन रिलीज बहुत ही आसान है। इसीलिए पर्पस होना चाहिए लॉन्ग टर्म, ताकि आप उसको माइंड में रख के स्टार्ट कर सको। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जब आपका पर्पस क्लियर है कि मुझे किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए करना है। सेकंड, आपने फैमिली हिस्ट्री पे ध्यान दिया कि मैं इतने समय के बाद वेट गेन किया मैंने, ये वगैरह। अब आपकी ईटिंग हैबिट्स पे भी आप ध्यान रखो। ईटिंग हैबिट्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लोग होते हैं जो स्मॉलर क्वांटिटी में फ्रीक्वेंटली खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं।
कुछ होते हैं जो एक बार में काफ़ी ज़्यादा खाते हैं और 2 बार ही खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कम खा पाना या फिर पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर पाना इनिशियल लेवल पे बहुत टफ हो सकता है। तो आपको फाइबर रिच फूड ऐड करना होगा। इनिशियली फाइबर रिच फूड ऐड करना होगा, वो जो आप खा रहे हो उसी में फाइबर ज़्यादा ऐड करना होगा। आपको ये समझना है कि मैं जो भी खा रहा हूँ इसको मैं पहले ध्यान नहीं दूंगा, मैं ध्यान दूंगा कि फाइबर जैसे वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियाँ, घर बनी सब्जियाँ, कच्ची नहीं, और सैलड में खीरा टमाटर वगैरह, इसको मैं एक बोल भर के रखूँगा और उसको पहले खाऊँगा। ये मेरी प्रायोरिटी होगी। उसके बाद मेरा जो भी भो रहा है मैं खा लूँगा। अगर सेम रोटी दाल चावल सब्ज़ी सेम चीज़ मैं खा रहा हूँ तो वही मैं खाऊँगा, बट पहले ये खाऊँगा। तो क्योंकि आपका पेट इतना ज़्यादा भर जाएगा इनिशियल लेवल पे कि आप ज़्यादा वो खा भी नहीं पाओगे अगर आप इसको प्रायोरिटाइज़ करते हो। एक तरीके से कड़वी दवाई होती है, फिर कुछ मीठा पी लेते हैं ना, पानी पी लेते हैं, उस तरह का समझ लेना। तो अब वो कर सकते हो। बट जो स्मॉलर पोर्शन में बहुत बार खाते हैं फ्रिक्वेंटली, इनके लिए ये आसान भी हो सकता है। आसान ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप 8 या 10 बार खा रहे हो ना, और आपका मतलब जो टेस्ट पे आपका मैक्सिमम फोकस रहता है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप 6 मील खा रहे हो, मतलब दिन भर में कॉन्स्टेंटली मंचिंग की आदत है, तो आप कोई हेल्दी स्नैकिंग का ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ सकते हो। चॉकलेट खाते हो, मीठा खाते हो, डार्क चॉकलेट ले लिया। चिप्स खाना पसंद है तो सेम पटेटो खुद से ही घर पे आलू लिया, यूट्यूब पे गए, आप अपने आलू फ्राई चिप्स कैसे बनाते देखा और बनाकर रख लिया, काट के वो एयर फ्राई में यूज़ करना, वो सब आपने कर लिया। कैलोरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन जब आप एयर फ्राई करते हो, तेल में फ्राई करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आप वो भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो आपका फोकस रहेगा कि हम कैलोरी को कैसे कट करें, ठीक है, क्योंकि दिन भर में 5-6 बार आप ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो। और दूसरी ये चीज़ भी हो जाती है कि आपका इंसुलिन लेवल्स जो है ना वो कॉन्स्टेंटली शूट हो रहा है, उस वजह से चांसेस ऑफ यू गेटिंग डायबिटीज़ इन फ्यूचर वो ज़्यादा होगा। इस वाले का भी होगा जो ज़्यादा खा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं बस इस पॉइंट को टच कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा डेप्थ में हम अभी गए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसको किसी वन रूल फॉर ऑल होता नहीं। सबकी डेली रूटीन अलग होती है, सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, सबके फैमिली में किस तरह, कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये चीज़ें होती है। हर चीज़ पर हमें ध्यान देना होता है। हम किसी एक पॉइंट पर फोकस कर नहीं कह सकते कि अरे ये ऐसा है तो हम सभी ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, बट आप 3 चीज़ों पर सबसे पहले प्रायोरिटी दो। पहला, पर्पस क्या है, क्यों करना है आपको वेट लॉस। इसलिए नहीं कि बस मैं मोटा हूँ पतला होना है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो ओवरवेट है, BMI उनका ज़्यादा है, बट जो बॉडी फैट परसेंटेज है, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, वो बैलेंस्ड ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा फिट है। फिट नहीं बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एनर्जेटिक है, एंड बहुत खुश है। और बहुत लोगों में जानता हूँ जो लीन है, प्रॉबेबली अगर वो 1 महीने ऐप वर्कआउट करे तो ऐप दिख जाए, उतना लीन है, कुपोषित नहीं, लीन है, एंड ओके के अमाउंट ऑफ मसल मास है, बट उनका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, अनहेल्दी हैबिट की वजह से। एक दिन मैंने सुना था कि जो पतले लोग हैं उनको कुछ होता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सबसे बड़ा मिथ है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल किसी को नहीं बख्शता। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको आपका सबक्यूटेनियस, आपका विसरल, आपका बाकी अदर पैरामीटर जो बॉडी का होता है वो सब बिगड़ जाएगा, या बिगड़ सकता है, या बिगड़ा हुआ होगा। बट अगर कोई लीन है, लीन यानी कि पतला दुबला है, अगर वो अनहेल्दी तरीके से खाता है और उसका तो उसकी तोंद नहीं निकली है, उसका लेवेंडल्स नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनहेल्दी नहीं है। उसके इनर पैरामीटर, इंटरनल पैरामीटर्स जो है ना वो बिगड़ जाते हैं, एंड उनको सडनली फिर वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर पतले होते हैं। तो ना तो उनको कभी किसी ने सजेस्ट किया होता है, ना उनके दिमाग में आता है कि हम मेडिकल टेस्ट करें, अनटिल एंड अनलेस एक दिन जब वो 35 प्लस होते हैं, 40 प्लस होते हैं, सडन हार्ट अटैक आया, सडन प्रॉब्लम आई, कुछ तो हुआ, तब जाके ब्लड टेस्ट करेंगे। अब उनको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब उस सिचुएशन में ना, अगर वो एक्सरसाइज करने जाते हैं सडनली, हेवी वेट ट्रेनिंग, क्योंकि मैक्सिमम जिम्स में जो ट्रेनर्स होते हैं
वो क्वालिफाइड नहीं है। आप किसी भी जिम में चले जाओगे, कितने भी बड़े जिम में चले जाओगे, हर कोई क्वालिफाइड नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो नॉन क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कहते हैं ना वो भेड़ बकरी के झुंड में एक लोमड़ी, तो वो एक लोमड़ी की तरह बैठा होता है। वो ट्रेनर जो 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेकर ऐसे ही नॉर्मल जिम में एक्सरसाइज कराकर बिना सर्टिफिकेशन के आ जाता है, और वहाँ होती है दिक्कत। आपका किस्मत ख़राब हुआ, आप उससे ट्रेन करने लगे या वो फालतू की सलाह आपको देने लगा। पहली बात तो हर ट्रेनर के पास में हर तरह के लोगों को ट्रेन करने का परमिशन नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, उनको आइडिया ही नहीं होता बेसिकली। वहाँ कर देते हैं, वो कर दें, और लॉन्ग टर्म में देखें ऐसे लोगों का न्यूज़ आता है, एक 40 साल व्यक्ति की हुई मौत। तो ये वहीं से आता है। आप सडनली, और फिर हम इंडियंस 2 3 4 5 हज़ार दवाई में लगाएंगे, बट वहाँ ट्रेनिंग में नहीं लगाएंगे। न्यूट्रिशन में, ट्रेनिंग तो बात की बात है, न्यूट्रिशन में नहीं लगाएंगे। हम क्यों दें डाइटिशियन को 10,000 रुपये? क्योंकि तुम्हें जीना है, क्योंकि तुमको अगर जीना है तो देना पड़ेगा, और अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो दूसरे से लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम वो 10,000 लेकर जितना बचपन से सुना है अच्छा खाना शुरू कर दो खाना, उसमें से चेंजेस आ जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो हमें प्रायोरिटाइज़ करनी है, समझना है हमें कि क्यों करना है पर्पस। हमारी फैमिली हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है, जाननी क्या मतलब देखनी ज़रूरी है कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं, मदर साइड, फादर साइड, मतलब पेटर्नल साइड, मैटरनल साइड, और उससे आपको खुद को एनालिसिस करना है कि मैं कितना प्रोन हूँ कि मैं 20 के बाद या 30 के बाद क्या मेरी हेल्थ रहेगी। उस हिसाब से अगर आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो कुछ भी ट्रेनिंग, तो आप जनरल फिटनेस को ध्यान में रखें। जनरल फिटनेस में जहाँ पे आप अपनी बॉडी के हर एक मसल को यूटिलाइज़ करो एक्सरसाइज में, और हम दिन भर में, या फिर आपको जितना पता है बॉडी जितनी तरीके से मूव करता है उस तरीके से बॉडी को मूव करने पर फोकस करो। हम ये बेंड होते हैं साइड, हम आगे झुकते हैं, हम पीछे जाते हैं, हमारा पैर चलता है, तो सारे मसल्स यूज़ होते हैं। तो इतना समझना ज़रूरी है, और फिर उस मसल्स को ट्रेन करो। आप ज़रूरी नहीं कि जिम में करोगे, बट अकेले घर पे करना काफ़ी बोरिंग सा बहुत लोगों को लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब जिम जाते हो तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है, गाइड्स होते हैं, लोग होते हैं, आप दूसरों को देखकर मोटिवेट हो रहे होते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। 2 पॉइंट्स वो हो गए। तीसरा अपनी डाइट, ये 3 चीज़ें, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये फर्स्ट 3 चीज़ें अगर आप एनालाइज करोगे तो आप कुछ हद तक अपने चेंजेस में उतर चुके होंगे, वो चेंज करने में, तो आपके लिए वो आसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली था छोटा सा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रहा था। एंड अगर मैंने बताया है पॉइंट या नहीं पता नहीं, आज जस्ट वर्कआउट था जिसमें बेसिक्स, फ्लैट बेंच, इंक्लाइंड, पुशअप्स के, पैक डेक मशीन में फ्लाइज, ये सारे एक्सरसाइजेस मैंने करे, एंड डंबल पुल ओवर्स भी। बस यही था आज का अपडेट। एंड डाइट का मेजर अपडेट मैं ये देना चाह रहा था कि कुछ नहीं है आज के लिए, इतनी। फिर मिलते हैं कल डे 9